अस्सलामुअलैकुम। लातों के भूत में खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले एक ऐसे जानवर के बारे में कि जब वो मुंह खोलता है तो सिवाय गंदी गालियों के, गंदी बातों के, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अजीज भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। गालियां दे रहा है भाई, गालियां सुनोगे? इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्द इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय पशु क्या होता है? कौमी जानवर। इसकी शक्ल देखकर शायद आपको ये लगा होगा कि इस तरह के लोग तो हमारे यहाँ बच्चों के खतने करने आते हैं, वो भी बिना पैसों के। मगर ये बंदा बच्चों के खतने नहीं करता, ये कोई और धंधा करता है। इस बंदे के बारे में मज़ीद जानने के लिए इसका एक पड़ोसी आज हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द लातों के भूत। कैसे मिजाज हैं आपके? हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। भाई साहब, आपसे पूछना चाहूँगा इस हिंदुस्तानी बहू के बारे में कि ये कौन है, मतलब कहाँ से आया ये नमूना जो हर वक्त गंदी गालियाँ देता रहता है? भैया नाश्ते में गोमूत्र और गोबर जो पीता हो, खाता हो, और घर में जिसको सुबह शाम गालियाँ मिलती हो वो गालियाँ तो देगा। इसकी उम्र क्या है? उम्र का तो नहीं पता, मगर इसकी पैदाइश से पहले एक दुर्घटना हुई थी वो याद है मुझे। कौन सा हादसा? भैया हुआ ये था कि इसके माता पिता औलाद के लिए बहुत तरस रहे थे, बहुत प्रार्थनाएं की, मगर पैदा नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा इसकी अम्मी जो थी कुंभ मेला में चली गई साधु जी का घंटा बजाने के लिए। होना क्या था, बस साधु जी उसको कमरे में ले गए। ओहो हो, फिर इसका बल्ले बल्ले कर दिया और ये पैदा हो गया। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तानी बहू जो है नंगे साधुओं की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है? और क्या भाई, साधुओं की औलाद है, नंगे साधुओं का बच्चा है ये। 40 साधुओं ने एक साथ मेहनत की। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आपके साधु जो होते हैं वो काले होते हैं, बहुत काले, बहुत गंदे होते हैं। ये तो गोरा है ना थोड़ा सा, मतलब ये गोरा क्यों हुआ फिर? भैया हमारे गोवा में बटरफ्लाई बीच सुना है ना, इसकी माताजी वहाँ अंग्रेजों का मसाज करने जाती थी। कर लिया होगा किसी अंग्रेज ने ओ बल्ले बल्ले। अच्छा, ये जो गोवा के बटरफ्लाई बीच पर ये जो औरत मसाज करती है अंग्रेज़ों का, वो इसकी माता जी है? हाँ भाई, ये उसकी माताजी है जो अंग्रेजों का मसाज करती है। बड़ा बेगैरत है, खुद सोने के हार पहन के भौंकता है और उसकी माँ वहाँ पे जो है लोगों के मसाज करती है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। खैर, दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि इस बंदे के गले में इतने हार, ये सोना, ये सब कहाँ से लाया इसमें? भाई मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये आप लोगों को गालियाँ देता है। और रही सोने की बात, तो सोना इसका नहीं, चंपा बाई का है। कौन चंपा बाई? चंपा बाई उस कोठे की मालकन है जहाँ ये भाऊ काम करता है। मतलब कोठे में भी काम करता है ये बंदा? भैया ये तो खानदानी काम है इन लोगों का। जी 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 जी, मतलब आप लोग इसको फिर, मुझे समझ में नहीं आया ये लॉजिक, मतलब कोठे में इसका क्या काम? भैया जवान बहन है इसकी, उसी से कमाई करता है, उसी को कोठे में ले जाता है, और क्या चाहिए इसको। अच्छा, इसकी अपनी बहन जो है वो, मतलब उसका जो है, उसकी दलाली करता है ना? हाँ उसकी बहन है वो, तुमने नहीं देखा टिकटॉक में जो उसके साथ एक औरत है? हाँ हाँ, मैंने देखा था वो टिकटॉक में, उसके साथ उसकी एक बहन थी। हाँ भाई, ससुर ने हमारे पूरे गांव की नाक कटवा दी, बहन को नचाता है। बस हम क्षमा चाहते हैं आपसे। नहीं, आप क्यों क्षमा चाहते हैं यार? देखें, आप तो उसके पड़ोसी हैं ना, गलती तो उसके माँ बाप की है। अब बाप तो पता नहीं कितने हैं, माँ जो भी है उसकी माँ की गलती है कि उसको इस तरह की तरबियत, इस तरह की शिक्षा दी है कि वो गालियाँ बकता रहता है। जो उसे सिखाया गया वही कह रहा है। अब चाहूँ तो मैं भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं गाली नहीं देता। खैर, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि इसका जो ज़ाती कारोबार है, एक तो कोठे में है बकौल आपके, दूसरा जो है इसकी माँ मसाज देती है लोगों को, इसके अलावा ये बंदा क्या करता है? इसके अलावा मोदी की पार्टी में है और मोदी के उठाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, मोदी के उठाता है, ठीक है, समझ गया। हाँ भैया, ये बीजेपी वाले जितने भी है ना, साले अपनी माँ बहन तो, लेकिन हम लोगों को भी साथ में बदनाम करते हैं। खैर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इसकी वजह से आप लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचती है। नहीं, आप दोबारा फिर से आप बोल रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ। किस बात का क्षमा चाहते हैं आप? आपका क्या कसूर इसमें? साधुओं की मेहनत, अंग्रेजों की मेहनत, और इसके अलावा हमारे गांव का भी थोड़ा सा तो हाथ है इसके पीछे। तौबा तौबा, मतलब नंगे साधु, वो सॉरी, वो जो बटरफ्लाई बीच है
उसके ऊपर जो अंग्रेज़ आते हैं वो और आपका पूरा गांव सब जिम्मेदार हैं इसकी पैदाइश का। जाहिर सी बात है भाई, एक बाप का होता तो इतनी गालियाँ नहीं देता, और जो लोग दूसरे की माँ को गाली देते हैं उसकी अपनी माँ भी वैसी ही होती है। अच्छा, ये बंदा जो है हर वक्त युद्ध यानी जंग की बातें करता रहता है, कहता है कि और जो ये वो निकल पहली फुर्सत में, इस तरह की बातें करता है। क्या हिंदुस्तान का आम नागरिक, आम आदमी जंग चाहता है? अरे भाई फटी पड़ी है, हमारे डॉक्टर और इंजीनियर्स को तो पकोड़े बेचने पर मजबूर किया है बीजेपी ने। हम क्या लड़ेंगे इन हालात में, हम नहीं लड़ेंगे भाई। यकीनन यही बात मैं हर रोज़ सोचता हूँ, हर रोज़ करता हूँ कि कोई भी बाशऊर बंदा जंग नहीं चाहता, और भारत के लोग तो बिल्कुल भी जंग नहीं चाहते। हाँ, वो एक अलग मौजू है, मैं मौजू पर बात करना चाहूँगा फिर से कि इस हिंदुस्तानी बहू को अगर पाकिस्तान भेजा जाए तो क्या ये हमसे लड़ सकेगा? अरे काहे मजाक कर रहे हो भैया, ये बंदा किसी से लड़ेगा? कभी देखा है इसको गाड़ी से बाहर उतरते हुए? यकीनन गाड़ी से नहीं उतरता, ये कौन सा तीर मारेगा। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम मज़ीद जानेंगे इस बहू के बारे में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में सभी देखने वालों को यही कहूँगा कि भैया इंतज़ार करना, इसका दूसरा पार्ट बहुत अच्छा आएगा। ये तो एक छोटा सा टेलर सा, थोड़ी सी बेइज्जती की है इसकी। अगर ये हिंदुस्तानी बहू नहीं सुधरा तो इससे भी बुरी बेइज्जती होगी इस बंदे की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।